सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज, जहां हर सुबह सिर्फ खबर नहीं बल्कि देश दुनिया की धड़कनों की सीधी रिपोर्ट आपके सामने लाई जाती है। सुबह की पहली रोशनी के साथ हम लेकर आते हैं वो सारी बड़ी हलचलें जो आपके दिन की दिशा तय कर सकती हैं। सियासत के गलियारों से उठते नए फैसले, अर्थव्यवस्था की बदलती रफ्तार, मौसम के तेवर, खेल के मैदान की रोमांचक जीत हार और मनोरंजन की चमक दमक, हर कोने से चुनी हुई सबसे अहम और भरोसेमंद खबरें। ये सिर्फ एक बुलेटिन नहीं, ये है आपके दिन की सबसे मजबूत शुरुआत जो आपको रखती है कदम आगे। हर बड़ी जानकारी से अपडेटेड तो तैयार हो जाइए, क्योंकि शुरू होने जा रहा है 10 बड़ी खबरों का वो सुपर फास्ट सफर, जिसमें हर खबर अपने साथ लाएगी एक नया असर, एक नया नजरिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर से। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में आज से नियमित पठन पाठन शुरू होगा। नए शैक्षिक सत्र में केवल विद्यालय खोलने की औपचारिकता नहीं बल्कि हर बच्चे के सीखने के स्तर में सुधार, उसकी व्यक्तिगत जरूरतों की पहचान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर कांग्रेस अब बड़ा आंदोलन छेड़ने जा रही है। युवाओं को जोड़ने की मुहिम के तहत ही यूथ कांग्रेस और पार्टी का छात्र विंग NSUI साझा रूप से आज से देशव्यापी प्रोटेस्ट करने वाले हैं। 9 अगस्त तक ये चलेगा, जब दिल्ली चलो नारे के साथ देश की राजधानी में वे जुटेंगे। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी रही। ऊना का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि रोहतांग और लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी हुई और मौसम विभाग ने आज से 29 जून के बीच पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कई जिलों में बारिश, तेज हवाओं और अंधड़ का पूर्वानुमान जारी किया है। जून का आखिरी सप्ताह शुरू हो चुका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कैलेंडर के मुताबिक आज से 30 जून के बीच देश के अलग अलग राज्यों में कई बैंक छुट्टियां पड़ रही हैं। इनमें मुहर्रम, स्थानीय त्योहारों और वीकेंड की छुट्टियां शामिल हैं। आपातकाल को राजनीति का काला अध्याय बताने वाली भाजपा आज संविधान हत्या दिवस मनाएगी। इस उपलक्ष्य में प्रदेश से मंडल स्तर तक समारोह का आयोजन कर जेपी सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश स्तरीय आयोजन राजधानी पटना के ज्ञान भवन में होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री JP नड्डा लगभग 450 जेपी सेनानियों को सम्मानित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हाथरस में दौरा अब आज यानी 26 जून को हो सकता है। प्रशासनिक अधिकारियों ने इसकी संभावना व्यक्त की है। शासन स्तर से मिले संकेतों के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सलेमपुर में जनसभा के लिए बनाया गया विशाल पंडाल और कुर्सियां भी हटाई नहीं गई हैं। लखनऊ से मिनट टू मिनट आधिकारिक कार्यक्रम मिलने का इंतजार है। आज भारत में बहुप्रतीक्षित लग्जरी कार मर्सिडीज बेंज X क्लास फेसिलिफ्ट लॉन्च होने की उम्मीद है। इस शानदार कार के अलावा जून के आखिरी दिनों में कुछ अन्य बड़ी और चर्चित गाड़ियों के भी भारतीय बाजार में उतरने की संभावना है। टाटा सियरा EV, ये बहुचर्चित इलेक्ट्रिक SUV भी जून के अंत में लॉन्च की जा सकती है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी जून 2026 में UGC नेट परीक्षा का आयोजन कर रही है, जो 30 जून तक भारत के विभिन्न केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा मोड में आयोजित की जाएगी। शिफ्ट सुबह 1 बजे से 9 बजे, दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक अंग्रेजी, चीनी, कोंकणी, स्पेनिश, कश्मीरी में होगी। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी आज देश भर में मनाई जाएगी। इसमें भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और जल की एक बूंद भी ग्रहण किए बिना 24 घंटे तक उपवास रखा जाता है। कर्मचारी चयन आयोग SSC ने CGL 2026 की भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। जो उम्मीदवार किसी कारणवश SSC CGL 2026 परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सके थे, वे उम्मीदवार SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। SSC की अधिसूचना के मुताबिक आवेदन करने की अंतिम तिथि को आज तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और अब जरा ठहरिए, खबरों की इस तेज रफ्तार के बीच सांस लेने का एक छोटा सा मौका, क्योंकि अब वक्त है सिर्फ खबरों का नहीं बल्कि यादों का भी। अब हम चलते हैं समय की उस गलियों में जहां हर तारीख अपने साथ लेकर आती है इतिहास की अनकही कहानियां। आइए पलटते हैं समय के पन्ने और झांकते हैं उन लम्हों में जिन्होंने कभी दुनिया की दिशा बदली थी, कभी संघर्ष की आग में तपकर तो कभी उपलब्धियों की रोशनी बनकर। ये वही घटनाएं हैं जो भले बीत गई हों लेकिन आज भी हमारे सोचने, समझने और आगे बढ़ने की ताकत बनकर मौजूद हैं। तो चलिए थोड़ी देर के लिए वर्तमान को रोकते हैं और अतीत की उस दुनिया में कदम रखते हैं जहां हर पल अपने भीतर एक सबक, एक प्रेरणा और एक कहानी समेटे हुए है। पेश है हमारा खास और दिलचस्प सेगमेंट आज का इतिहास। आज ही के दिन सन 1975 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल घोषित किया था। आज ही के दिन सन 1950 में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला किया और कोरियाई युद्ध शुरू हुआ। आज ही के दिन सन 1947 में द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल एनी फ्रैंक पहली बार प्रकाशित हुई थी। आज ही के दिन सन 1967 में BBC का R वर्ल्ड कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। आज ही के दिन सन 2009 में किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन का 50 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। इतिहास की बातों के बाद अब जरा सेहत और फिटनेस की ओर रुख करते हैं। अगर आपके नाखून बार बार टूट रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके नाखून कमजोर हो गए हैं।
ये आमतौर पर शरीर में पोषक तत्वों की कमी जैसे कैल्शियम, आयरन, बायोटिन, ज्यादा पानी या केमिकल के संपर्क या खराब देखभाल की वजह से होता है। सही खान-पान और थोड़ी देखभाल से नाखून दोबारा मजबूत बनाए जा सकते हैं। कैसे, चलिए बताते हैं। डॉक्टर की सलाह से बायोटिन सप्लीमेंट लिया जा सकता है। डिटर्जेंट या पानी के काम में ग्लव्स पहने, बार-बार हाथ धोने के बाद मॉइस्चराइजर लगाएं, नाखूनों को ज्यादा लंबा ना रखें, समय-समय पर ट्रिम करें। तो दोस्तों, यही था आज का मॉर्निंग न्यूज अपडेट। देश और दुनिया की ताजा हलचलें, मौसम का मिजाज, इतिहास की दिलचस्प झलकियां और साथ में सेहत से जुड़ी उपयोगी बातें। हमने कोशिश की कि दुनिया की हर बड़ी धड़कन सीधे आप तक पहुंचे, ताकि आप हर पल अपडेटेड रहें, जागरूक रहें और सही फैसले लेने के लिए तैयार रहें। याद रखिए, हर सुबह सिर्फ एक शुरुआत नहीं होती, बल्कि नए अवसरों, नई उम्मीदों और नए सपनों का दरवाजा भी होती है। तो मुस्कुराते रहिए, सतर्क रहिए और अपने दिन को बनाइए और भी खास। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।